हेलो एवरीवन, क्लासरूम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे भाइयों, स्टार्ट कर लेते हैं एक नया चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में कि आपका एक न्यू चैप्टर जिसको पोलिनोमियल्स के नेम से कॉल किया जाता है, क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन क्लास 9th में भी ये चैप्टर एज इट इज आपको मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं क्लास 10th के लिए। ठीक है, और 1 घंटे में हम कोशिश करेंगे 1 आवर में इसको पूरा एकदम कंप्लीट करने का हम ट्राई करेंगे। तो पोलिनोमियल्स की अगर बात करता हूं, ये चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो यहीं से हमारी क्या होती है, स्टार्ट होती है पोलिनोमियल्स की। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे क्या करेंगे, टॉपिक्स पर आते हैं। देखो, टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक का नेम है एज पोलिनोमियल। तो सबसे पहली चीज होती है किसी भी टॉपिक के बारे में कि भाई टॉपिक के बारे में इवन आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स का मतलब सर क्या होता है, पोलिनोमियल्स किसको आप बोलोगे। ठीक है, पोलिनोमियल्स क्या सभी को बोला जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा इस वाली वीडियो में। तो सुनिएगा मेरे भाई, चैप्टर पर जा रहे हैं तो पोलिनोमियल के बारे में आपको पता होना जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे कुछ लैंग्वेज गिवन है, एक बार रीड कर लेते हैं। लेट एक्स बी अ वेरिएबल और लिटरल n be a positive integer and a0, a1, a2, a3 and a5 are constant values। ठीक है, तो ये क्या है पोलिनोमियल, किसको कहेंगे। सबसे पहली बात, पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द p इंटू एक्स। ठीक है, ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल P से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जरूरी नहीं है P से रिप्रेजेंट करे, एफ से भी डिनोट कर दिया जाता है। ठीक है, G से भी डिनोट कर दिया जाता है, ये भी पोलिनोमियल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जी वाई हो गया, एफ वाई हो गया। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये सब पोलिनोमियल्स के हैं। बट सर इनको पोलिनोमियल्स कब कहेंगे, ये कहना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या सभी को पोलिनोमियल्स बोला जा सकता है? तो बिल्कुल गलत बात। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप सभी को पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। कुछ स्पेशल उसकी फीचर्स होते हैं, तभी आप उसको क्या बोलोगे, पोलिनोमियल बोलोगे, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो सुनिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ द कैपिटल P एंड X। जो ये ब्रैकेट में होता है, इसका मतलब होता है कि भैया ये जो पोलिनोमियल गिवन है ये वेरिएबल X में गिवन है। ठीक है, तो ये वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। तो आपको ये ध्यान रखना है, सर इसके अंदर जो लिखा हुआ जो क्वांटिटी होता है, ये क्वांटिटी जो X हो, Y हो, Z हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। X हो सकता है, Y हो सकता है, जेड हो सकता है। इवन बात करें अल्फा बीटा भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा देखो वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एम एन वी के, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके साथ में लिखा हुआ जो होता है, इसके ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ होता है, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि जो पोलिनोमियल गिवन है वो वेरिएबल एक्स में गिवन है। ठीक है, उसमें वेरिएबल एक्स होगा और उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। अब वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में आई होप आपको पता होगा। इससे पहले देखो, अगर मैं बात करूं एक पोलिनोमियल का, तो पोलिनोमियल का एक जनरल जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सुन लीजिए। a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस a3 x पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन, इसी तरीके से चलती जा रही है। ठीक है, अगर आपको कभी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इस फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो एक पोलिनोमियल है। क्या है? एक पोलिनोमियल है। अब सर क्या इस फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है? नहीं, सुनिएगा, यहाँ पे n जो है वो एक स्पेशल क्या है, एक नंबर है। स्पेशल नंबर क्या है सर? ये पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो आप कभी भी इसको पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। ये सिंपल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर, ये याद रखिएगा। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे a0, a1, a2, a3 ये कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 रूट में भी हो सकता है, डजंट मैटर, बस एक कांस्टेंट वैल्यू है। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? चलिएगा, अब इनमें थोड़ा सा और वैरायटी क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। मैं एक कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहा हूं
कि क्या इनमें से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट पेज पर देखो ये एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, देखो इधर 3x³ प्लस 9x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। ठीक है, सॉरी ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है। ठीक है, आपको पहले ही पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं, और एग्जांपल्स देंगे। यहाँ पे देखो इसकी पावर्स को देखो ध्यान से। ठीक है, क्या यहाँ पे पावर 3 है क्या? ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल सर पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या यहाँ पे पावर 1 है क्या? इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब x पावर 0 है। ठीक है, क्यों? किसी भी नंबर का पावर 0 होने का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है कांस्टेंट के साथ, इसका मतलब यहाँ पे प्री अज्यूम्ड है x पावर 0 रिटर्न है, मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो सर ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो 0 भी एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है? चलिएगा, तो इसका मतलब ये एक क्या है बताइए, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो इसका मतलब हाँ सर ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। समझ गए मेरी बात? समझ गए? नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल आपको देता हूं। पी एक्स इक्वल्स टू 3x पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, बताइए ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है या नहीं है, ये आपको बताना है। हाँ सर सिंपल लॉजिक है चेक करने का। पावर्स देखो आप, सिर्फ वेरिएबल की पावर अगर कभी भी आपको नॉन पॉजिटिव मिल जाती है तो डेफिनेटली क्या होगी, वो यहां से क्या होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल होगा। तो देखो यहाँ पे 9 है पॉजिटिव इंटीजर है, ये 2 है पॉजिटिव इंटीजर है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, x पावर 0 पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब एक पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल। यस और नोट? नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे आपको गिवन है gx, एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि 3x प्लस 1 गिवन है। कितना गिवन है? 3x प्लस 1 गिवन है। क्या सर ये पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली 100% एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे a1 है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कितना है, 1 है। तो वेरिएबल की पावर 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देता हूं आपको। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, 3x³ प्लस 9x पावर 1/2। क्या एक पॉलिनोमियल है? यस और नोट में आपको आंसर करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे चेक किया, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल सही बात है सर। बट जैसे ही मैं यहाँ पे गया तो मुझे पता चला 1/2, 1/2 नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, 1/2 नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, डेफिनेटली आप यहां से बोल दीजिए कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट देखो, px इक्वल्स टू 7/9 x पावर 9 प्लस 3 डिवाइड बाई x। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस और नोट? आपको आंसर बताना है। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर होना चाहिए आपका क्या, यस। देखो 9 जो है पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल सर यहां तक तो अभी तक तो मुझे क्या लग रहा है, पॉलिनोमियल है। बट जैसे ही आप इस टर्म पर जाओगे तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे जो नीचे डिवाइड में x गिवन है, जब कभी भी आप इसको ऊपर लेके आओगे तो ये क्या बनेगा, 3x पावर -1 बनेगा। क्या? जब भी किसी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो वो अपनी पावर्स का साइन चेंज करता है। ठीक है, अगर +1 है तो -1 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा, +9 है तो -9 हो जाएगा, -9 है तो +9 हो जाएगा, +6 है तो -6 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करता है। जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया, सर यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर -1 हो गई जो कि एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब यहां से आप क्या बोल सकते हो, ये भी कोई पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए मेरी बात मैं क्या कर रहा हूं? चलेगा,
एक अनदर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, पी एक्स इक्वस टू रूट एक्स प्लस वन, क्या एक पोलिनोमियल है? यस और नो में आंसर करना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो। क्या होना चाहिए? नो, कोई पोलिनोमियल नहीं है। रीजन साफ है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1/2 है। रूट का मतलब होता है 1/2, जो कि एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। समझ गए क्या मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका मतलब अब से आप पोलिनोमियल को 100% क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आज के बाद आप किसी भी पोलिनोमियल को ये बता सकते हो कि सर ये पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और इसमें भी आता है, चलो आपने पोलिनोमियल सेलेक्ट कर लिया, फाइनली हम उस स्टेज पर आ चुके कि सर मुझे ये पता चल गया कि मैं किसी भी पोलिनोमियल को आसानी से क्या कर सकता हूं? सेलेक्ट कर सकता हूं कि पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर पोलिनोमियल है तो उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आता है आपका टर्म्स एंड दियर कोफिशिएंट। अब हम बात करेंगे कि सर टर्म्स क्या होती हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलेगा, मैं यहाँ पे एक पोलिनोमियल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पी एक्स इक्वल्स टू 9x² प्लस 6x। ठीक है, ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? एक पोलिनोमियल, कुछ भी ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। मैं सिंपल लेता हूँ, 3x² प्लस 9 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 12 6 0, 3x² प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, ये देख लो, क्या सही है क्या ये? ठीक है, देखो, अगर मैं इसको चेक करूंगा, इसके लिए मैं एक बारी b² 36 माइनस 4 इंटू ए 9 इंटू C1। हाँ ठीक है, चलो, तो देखो इधर देखो, चेक कीजिएगा, क्या सर ये एक पोलिनोमियल है? तो आंसर होना चाहिए यस, दिस इज अ पोलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल पावर इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? नॉन पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या है? एक पोलिनोमियल है। चलो, पोलिनोमियल सेलेक्ट कर लिया, तो सर मुझे ये बता दीजिए कि टर्म्स का मतलब क्या होता है? सर टर्म्स का मतलब टर्म्स होता है, देखो टर्म्स जो होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर इवन बात करो, पॉजिटिव नेगेटिव से अगर आपने दो वर्ड्स को इवन बात करें जिनको सेपरेट किया गया है, वो सभी के सभी टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? एक तो टर्म्स हो गया आपका 6x² हो गया, ठीक है, एक 6x² हो गया, एक 9 हो गया, जिनको सेपरेट किया गया है प्लस या माइनस के द्वारा। ठीक है, अगर प्लस माइनस से जिनको सेपरेट किया गया है तो डेफिनेटली वो क्या होंगे? आपके यहाँ पे क्या होंगे? टर्म्स होंगे। तो आपसे कोई पूछ ले कि सर इसमें टर्म्स कितने होंगे, तो डेफिनेटली 3 होंगे। कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स का पोलिनोमियल है। कितने टर्म्स का है? 3 टर्म्स का। अगर आपसे कोई बोलता है नहीं सर एक और एग्जाम्पल देके आप हमें बताइए, जैसे 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 2। और वो दोनों टर्म्स आप बता सकते हो कि कौन कौन सी टर्म्स है? पहला तो 3x है और दूसरा 1 है। तो यहाँ पे टर्म्स कितना हो जाएगा? टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 2। कितना हो गया? तो इस तरीके से आपको टर्म्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। चलिएगा, फाइनली सर हमने पोलिनोमियल सीख लिया, पोलिनोमियल आइडेंटिफाई करना सीख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने टर्म्स भी सीख ली, टर्म्स क्या होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सर कोफिशिएंट क्या होते हैं ये भी बता दीजिए। तो सुनिएगा, कोफिशिएंट जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, विच इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हुआ होता है? वेरिएबल से। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं, अलग अलग वेरिएबल्स के लिए, पावर ऑफ वेरिएबल्स के लिए अलग अलग कोफिशिएंट होंगे। जैसे आपसे कोई बोल दे कि क्या सर यहाँ पे x² का कोफिशिएंट होगा, कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x² विल बिकम्स 1। देखो यहाँ पे x² के साथ में कुछ नहीं गिवन है, तो डेफिनेटली 1 मल्टीप्लाइड में है,
तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। अगर कोई बोलता है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा वो बता दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा 6 होगा। कोई बोल दे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 कितना होगा, या फिर ऐसे बोल दे कि सर कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, तो भी आप 9 ही बताएंगे। कांस्टेंट कितना होगा 9, कितना होगा 9, तो कांस्टेंट वैल्यू भी 9 होगी। यहां पे कोई पूछे कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा बता दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3, क्योंकि वेरिएबल एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, कौन सी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई की गई है, तो 3, तो आंसर क्या होगा 3। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट देखो यहाँ से, नेक्स्ट अगर आपसे कोई बोल दे कि सर कोफिशिएंट ऑफ इसमें एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर का सर इसमें वेरिएबल ही नहीं है, फिर यहाँ से कोफिशिएंट कैसे बताएंगे, हाँ बताया जा सकता है, आप ऐसे अज्यूम करिए 0 था, ठीक है, जो कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 0 होगा। समझ गए मेरी बात, चलेगा। फाइनली हमने यहाँ पे टर्म्स और कोफिशिएंट्स भी सीख लिए हैं, सर कोफिशिएंट क्या होते हैं वो भी सीख लिए और टर्म्स भी हमने सीख ली है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, डिग्री क्या होता है सर पोलिनोमियल का, तो वो भी सीख लीजिए। देखो अगर कोई कहता है कि सर आप मुझे पोलिनोमियल फाइनली आपने सेलेक्ट कर लिया है, आप मुझे ये बता दीजिए कि सर डिग्री क्या होगा, ठीक है, तो डिग्री देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री इन टर्म इन अ पोलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। क्या कहा सुनिएगा, एक मैं पोलिनोमियल लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये एक कोई पोलिनोमियल गिवन है, डेफिनेटली एक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर जो है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक पोलिनोमियल है, तो डेफिनेटली इसके लिए टर्म्स भी होंगी, 4 टर्म्स होंगे, ठीक है, कोफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 होगा, एक्स स्क्वायर का 1 होगा, एक्स का 1 होगा और कांस्टेंट वैल्यू 1 होगी। अगर कोई बोलता है डिग्री क्या होगी, तो सुनिए डिग्री, डिग्री जो होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो क्या कहा मैंने, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल विल बी इक्वल्स टू 3। क्यों, क्योंकि इस पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 3 है, कितना है 3 है, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 है या 2 है, कम है 1 है, ये और भी कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा एक्स पावर 3, मतलब 3 जो होगा उस पोलिनोमियल का डिग्री होगा। अगर एक अनदर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूं तो क्या होगा, एक्स पावर 9 प्लस एक्स पावर 6 प्लस एक्स, ठीक है, बताइए सर डिग्री क्या होगा, तो डिग्री भैया इसकी कितनी होगी बता दीजिए ना, डिग्री 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। अगर मैं थोड़ा सा और इसमें एलिब्रेशन डालता हूं, कुछ नए एग्जाम्पल्स आपको देता हूं, तो देखो इस तरीके से एक अनदर एग्जाम्पल जी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, 36 एक्स स्क्वायर या एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स। मैं ये जनरली आपको सिर्फ समझाने पर्पज से लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मेरा मोटो जो है इस टाइम ये है कि आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, प्लस एक्स पावर 10। बताइए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ वेरिएबल होगा मैक्सिमम क्या होगा, ये इवन बात कर ले सर डिग्री क्या होगा पोलिनोमियल का, तो डेफिनेटली ना तो 2 होगा ना 3 ना 1, कितना होगा 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 10 है, तो डेफिनेटली उसका डिग्री भी क्या होगा 10 होगा। तो इस तरीके से देखो आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। सर कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है वो भी बता दीजिए, तो सुनिए मेरी बात, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। सर क्या मीनिंग हुआ समझिए, आपके पास एक पोलिनोमियल है x में, ठीक है, क्या है x में जो है 3, इसके इक्वल है 3 के इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पोलिनोमियल है ही नहीं। ये क्या कह रहा है, अगर डिग्री जो है पोलिनोमियल का 0 है, क्या है 0, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 0 है, तो डेफिनेटली ये x पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। क्या होगा कांस्टेंट
पोलिनोमियल, ठीक है, जिसमें कोई वेरिएबल ही ना हो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, ठीक है, चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखो मैं थोड़ा सा इसमें टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल तो बहुत सारे होते हैं, बट बेसिकली जो आपके जो है सिलेबस में इवन हम 3 की बात करेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। अब सर इनका नेम, ये हैं सारे पोलिनोमियल, बट इनको आइडेंटिफाई करने में हमें बार बार ही परेशानी होती थी सर, इसको देखने में हमें इवन इनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता था और सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो इनको क्या कर दिया गया, ओवरऑल इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली क्या कर दिया, इनका नेम सेपरेटली कर दिया गया, इनको टाइप्स में डिवाइड कर दिया। देखो अगर मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री या इवन बात करें पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना हो, 1 हो, तो आप लिख लीजिए ऐसे पोलिनोमियल बहुत सारे बन सकते हैं। 9x + 1 हो गया, ठीक है, gx बनाना चाहे तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, 3y, ठीक है, y में बनाना चाहे तो y में भी बन जाएगा, ठीक है, py, यहाँ पे y वेरिएबल क्या हो गया, y हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 6y - 1, ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है, ऐसे ही px हो गया, ठीक है, gy ले लो, ठीक है, क्या हो जाएगा 9y + 9, ठीक है, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं gx की, क्या सर यहाँ पे x² x ओनली 3x, ठीक है, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इनमें डिग्री कितना है, सब में डिग्री कितनी है, सब में डिग्री 1 1 है, इसका भी मैक्सिमम मतलब डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री कितनी है 1 है, और इसकी भी डिग्री कितनी है 1। तो ये डिग्री 1 है, डेफिनेटली इनको लीनियर पोलिनोमियल्स कहा जाता है, ठीक है, डिग्री 1 क्या है, डिग्री 1, तो डेफिनेटली एक लीनियर पोलिनोमियल होगा, क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। ये सभी के सभी लीनियर पोलिनोमियल्स क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बेसिकली ये आपने क्लास 6 7th में भी पढ़ाते हैं, 8th में भी बताते हैं, लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है, या ऐसा टॉपिक आपने पढ़े रखे होंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड मतलब होता है 2, क्वाड मतलब क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो हो वो 2 हो, या ऐसे कह दीजिए जिसका डिग्री जो हो वो कितना हो, 2 हो। ऐसे पोलिनोमियल जिनका डिग्री 2 होता है वो डेफिनेटली क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो ऐसा बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे ले लीजिए कोई एग्जांपल, px = x² + 1, ठीक है, x² - 1 ले लीजिए, x² - 4 ले लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। तो सर बता दीजिए क्या ये एक कैसा पोलिनोमियल है। पहली बात तो एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल है तो डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है भैया 2, कितनी है 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 2 है, तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं, इवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आता है क्यूबिक। क्या आता है, क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक में आपको समझ में आ ही गया होगा, जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 हो, या फिर ऐसा बोल दीजिए डिग्री 3 के साथ हो, ठीक है। अ पोलिनोमियल विद 3 डिग्री इज कॉल्ड एज क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल px = x³, ठीक है, एक पोलिनोमियल है, डेफिनेटली है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है, एक पॉजिटिव है, तो पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक है, क्योंकि डिग्री कितना है, अरे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 3 है, तो ये क्यूबिक है। क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, चलेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ से चैप्टर का हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, क्योंकि ये वाली सारी चीजें थी वो बेसिक थी, ठीक है, जो कि क्लास 9th में भी आपको पढ़ाई जाती हैं। थोड़ा सा बेसिक से हट के चलते हैं तो आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जो कि 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है और 10th में भी एज इट इज है। सर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो देखो
अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उस फंक्शन में इवन बात करें, फंक्शन बोल दीजिए या पोलिनोमियल बोल दीजिए, एक पोलिनोमियल है जो एफ एक्स है जिसका वैल्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4 गिवन है। क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 गिवन है। तो आपको जैसे इसके लिए क्या बताना है, जीरोज बताने हैं, ठीक है। तो सर जीरोज क्या होते हैं, सुन लीजिए, एक बारी ढंग से सुन लीजिए, आपको आराम से समझ में आएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स, पहली बात तो ये क्या है, वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं। जैसे आपका वेरिएबल फंक्शन जिस चीज में है, जैसे एक्स में हो सकता है, वाई वेरिएबल में हो सकता है, जेड में हो सकता है, अल्फा में हो सकता है, बीटा में हो सकता है। तो जिस वेरिएबल में आपको फंक्शन गिवन है, ये उसकी वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? एक स्पेशल वैल्यू होती है। इस वैल्यू को जब हम फंक्शन में क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो जो उसका आउटपुट आता है वो डेफिनेटली क्या बन जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी पुट करता हूँ x1, तो ये डेफिनेटली अगर 0 बन जाए, जिस वैल्यू पर ये 0 बनता है पोलिनोमियल, वो डेफिनेटली x1 क्या होगी, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। किसका? पोलिनोमियल का। समझ गए मेरी बात? अरे 0 मतलब 0, ठीक है, मतलब एक ऐसी वैल्यू किसके, वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट या वेयर फंक्शन और पोलिनोमियल विल बिकम्स 0 और आउटपुट विल बिकम्स 0, डेफिनेटली दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। अरे भाई सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करता हूं, तो x के वो सभी वैल्यूज या वेरिएबल की वो वैल्यूज जिनके लिए वो पोलिनोमियल जो है उस वैल्यू पर पूरा 0 बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वैल्यू के लिए बात करना चाहता हूं, इस पोलिनोमियल के लिए बात करना चाहूं, तो ये किस पॉइंट पर जाके 0 बनेगा? ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन लगाइए। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 2 रख देता हूं, फॉर एग्जांपल पुट x इक्वल्स टू 2, ठीक है, अगर इसके अंदर x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, तो f2 विल बिकम्स कितना हो जाएगा, 2 पावर 2 माइनस 4। डेफिनेटली 2 पावर 2 4 होगा, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या 2 पर जो आउटपुट आ रहा है, x इक्वल्स टू 2 पर जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो क्या है, 0 है। क्या है, 0। तो डेफिनेटली x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 इज अ 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है भाई, ये इसके लिए 0 का काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं? ऐसी जरूरी है क्या सर एक ही वैल्यू पॉसिबल हो? नहीं। क्या एक पोलिनोमियल के लिए सिर्फ अगर मैं बात करूं, क्या एक ही 0 पॉसिबल हो सकता है? नहीं, उसके लिए मल्टीपल क्या हो सकते हैं, जीरोस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करना चाहूं, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां पे सर x इक्वल्स टू 2 पुट ना करके अगर मैं x इक्वल्स टू क्या पुट करता, -2 पुट कर देता, तब भी इसका आउटपुट तो 0 आता। देखिएगा कैसे, अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे, तो डेफिनेटली f -2 इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर -4। ये क्या होता, इसका स्क्वायर है तो ये प्लस बन जाएगा, 4 - 4 इक्वल्स टू 0। सर इस पर भी बन रहा है, तो क्या सर ये x इक्वल्स टू -2 भी इसका क्या एक 0 है? हाँ, डेफिनेटली x इक्वल्स टू -2 भी क्या होगा, इसका एक 0 होगा। तो देखो इस पोलिनोमियल के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो 2 जीरोज मेरे पास आए, x इक्वल्स टू +-2। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, ठीक है, एक पोलिनोमियल आसान था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहां पे ऑब्जर्वेशन अप्लाई कर दिया। अगर ऐसा होता कि सर ये कॉम्प्लिकेटेड होता, तो क्या डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन पॉसिबल होता? नहीं, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, एक टेक्निक यूज करनी पड़ती, जिसको कहा जाता है, जो एनसीईआरटी में भी आपके गिवन है, क्या करते हैं, px, एक वेरिएबल गिवन, सॉरी एक पोलिनोमियल गिवन है x² -4। इसी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं भाई। x के वो सभी वैल्यूज हैं जहां पे px क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो मेरे भाई px अगर 0 बन रहा है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो आप जो वैल्यू गिवन होती है, जो पोलिनोमियल गिवन होता है, उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए और यहां से x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। फाइनली यहाँ पे x² 4 को उधर लेके जाऊंगा, तो कैसा हो जाएगा, -4 से +4 हो जाएगा। ठीक है,
और जब मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर लूंगा, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट लूंगा, ठीक है, रूट स्क्वायर या रूट लगा लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इधर तो x हो जाएगा लेकिन इधर क्या हो जाएगा, √4, ठीक है, तो फाइनली ये बनेगा क्या, प्लस माइनस, क्या बनेगा, +-2 बनेगा। तो आप खुद भी चेक कर सकते हो कि भैया यहाँ पे +-2 बन रहा है, तो यहाँ पे कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, 2 वैल्यू। तो x इक्वल्स टू +2 भी हो सकता है और x इक्वल्स टू -2 भी पॉसिबल है। इन 2 वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये पोलिनोमियल 0 होगा। तो देखो सर, मैं आपको बता देता हूं, फाइनली अगर मैं बात करता हूं तो सर क्या कहना चाह रहे हो, भाई जो पोलिनोमियल आपको गिवन होता है उस पोलिनोमियल को उठा के 0 के इक्वल पुट कर दीजिए और वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे वैल्यूज ऑफ जो x मिलेंगे वही आपके क्या होंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, ये आपको मैथमेटिकल मीनिंग समझा दिया। अब सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, वो भी बता दीजिए। तो सुनिए, इसको ज्योमेट्रिकली अगर समझना है तो मैं एक पेज पर आपको अलग से समझाता हूं। देखो देखो यहां पे मैं ऐसे x की वैल्यूज पुट कर रहा हूं। एक फंक्शन मेरे पास क्या गिवन है, इस तरीके से गिवन है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, मैं इसी पर बेस क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, यहाँ पे मैं x की वो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जिससे ये पोलिनोमियल क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो 0 क्या है, आउटपुट, क्या है, आउटपुट। और आउटपुट को क्या जूम करते हो, कौन से एक्सिस पर अप्लाई किया जाता है, आउटपुट को हमेशा कहाँ रखा जाता है, वाई एक्सिस पर। कहाँ रखा जाता है, वाई एक्सिस पर रखा जाता है, वाई एक्स पर रखा जाता है। ठीक है, और जो इनपुट होता है, जो इसके अंदर रख रहे हैं वैल्यू एक्स की, जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। क्या होते हैं, इनपुट, जिनके लिए ये क्या बन रहा है, आउटपुट 0 दे रहा है। तो भाई आप देख लीजिए, y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0, इसका मतलब ग्राफ, ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है वही उतने ही टाइम क्या होंगे, उसके जीरोज पॉसिबल होंगे। क्या मतलब हुआ सर, समझाने की अगेन कोशिश करते हैं आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर के थ्रू। ठीक है, देखो इधर, चलो एक आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि ये जो ग्राफ है ये कितने बारी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, या फिर वाई का वैल्यू कहाँ कहाँ 0 है। एक तो वाई का वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पर क्या होता है, अरे भाई ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0 होता है। यहाँ एक तो वाई 0 है, ठीक है, एक बारी वाई यहाँ 0 है, एक बारी वाई है। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, एक्स एक्सिस को जितने बारी आपका क्या करता है, ग्राफ कट करता है, उतने ही जीरोज पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे कितने डॉट दिख रहे हैं आपको, वाइट 3। तो इसका मतलब इस ग्राफ के लिए, इस पोलिनोमियल के लिए कितने जीरो पॉसिबल है, 3 जीरोज। कितने हैं, 3 जीरोज पॉसिबल होंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। ठीक है, चलिएगा हम एक एग्जाम्पल से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी से दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज से। आपको इनमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ग्राफ से कि इनमें जीरोज कितने होंगे। ठीक है, कितने जीरोज होंगे, तो देखिएगा इधर देखो, इसके लिए बात करते हैं तो कितने जीरोज पॉसिबल होंगे, बताइए। अगर इसके लिए देखेंगे, आप एक बारी खुद से करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, खुद से करिए, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। क्या आप कर रहे हैं क्या, सभी को करना है, खुद से करना है।
ठीक है, देखो कैसे ऑब्जर्व करना है। आई होप आपने ऑब्जर्व किया होगा। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ है, ठीक है। क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? नहीं कट कर रहा, ये पैरेलल जा रहा है किसके? एक्स एक्सिस के। तो ये इसको कभी कट नहीं करेगा, तो इसका मतलब नो जीरोज विल बी पॉसिबल, नो जीरो। ठीक है, कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने बारी कट कर रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बारी कट कर रहा है। ठीक है, तो कितने जीरोज होंगे? जीरोज, जीरोज विल बी इक्वल टू वन। कितना होगा? वन। यहाँ पे देखिए कितने होंगे, कितने बारी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? वन, टू, थ्री, थ्री टाइम कर रहा है, तो यहाँ पे कितने होंगे? थ्री। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे कितने टाइम कट कर रहा है? टू टाइम्स, तो कितने होंगे? थ्री, सॉरी, टू टाइम कट कर रहा है तो थ्री टाइम क्यों होंगे? टू टाइम, टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितने टाइम? वन, टू, थ्री, फोर। कितने टाइम? फोर। तो कितने जीरोज होंगे? फोर। यहाँ पे देखो वन, टू, देखो टच कर रहा है तो उसको भी आप क्या करेंगे? वन में ही काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जहां टच कर रहा है वहां पे दो वेरिएबल, सॉरी दो वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन वो दोनों सेम है। ठीक है, तो वन, टू, थ्री, कितने होंगे? थ्री। यहाँ पे थ्री, चेक कर लीजिए, वन, टू, थ्री, जीरो, वन, थ्री, टू, फोर एंड थ्री विल बी द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट रिलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट जो है आपका मेजर कंटेंट इवन बात करें, ठीक है, तो वो है आपका क्या? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे इवन अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के लिए, तो कुछ रिलेशनशिप फाइंड किए गए हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप क्या होते हैं याद रख लीजिए, आपको याद ही रखना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जीरोज के लिए, तो सर एक चीज और याद रखिएगा, आप याद रखिएगा जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने ही जीरोज पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के लिए बात करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है किसका? जनरल पोलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेट क्वाड्रेटिक पोलिनो। ठीक है, क्वाड्रेटिक, इतना याद रख लीजिए, जनरल पोलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, जनरल पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि सर इसके दो, अब कितने वेरिएबल हो सकते, सॉरी कितने मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल है यहाँ पे? टू। तो यहाँ पे दो ही क्या हो सकते हैं? जीरोज होंगे, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ वो दोनों जीरोज क्या हैं? अल्फा एंड बीटाज। ठीक है, अल्फा है एक बीटा है, पहला तो अल्फा है, दूसरा क्या है? बीटा। ये जीरोज है। ठीक है, जीरो, ये क्या है? जीरो। कितना है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल? टू। डिग्री कितना है? टू। पोलिनोमियल है? यस। ठीक है, तो डिग्री पोलिनोमियल है तो डिग्री होगी, डिग्री कितनी है? टू। तो टू है तो डेफिनेटली टू जीरोज क्या होंगे? पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है किन में? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? ए है, बी है और सी है, ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू बी, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा? सी। तो हमेशा याद रखिएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, और इवन बात कर लीजिए सम ऑफ जीरो। मैं इसको अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरो इक्वल होगा, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो जो होगा ऑलवेज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। ये किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस ऑलवेज इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। अगर कोई बोल दे सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
ऑफ जीरो। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा? तो वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्या रखना है? हमेशा। ठीक है। अगर एक पोलिनोमियल सॉरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पोलिनोमियल गिवन है तो उसके लिए दो जीरोज पॉसिबल होंगे। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 2, देन डेफिनेटली देयर विल बी टू जीरोज। पॉसिबल जीरोज विल बी 2। मैंने अज्यूम कर लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अल्फा बीटा है तो डेफिनेटली याद रखिएगा सम ऑफ जीरोज। आप कभी भी इन दोनों जीरोज का सम करेंगे वो इक्वल होगा किसके? माइनस बी अपॉन ए के। माइनस बी अपॉन ए के विद साइन लेना है। ठीक है, माइनस हमेशा रहेगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए तो वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल होगा। इतना देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो आता है डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। इससे पहले थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा। ठीक है, चलो ये तो बात थी जब आपको क्या गिवन है। ठीक है, अगर आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है? एक पोलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। सम ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। ठीक है, अगर इन केस आपके पास सम ऑफ जीरोज पहले से ही गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले से गिवन है, तो क्या सर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो? तो हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। सुनिएगा कैसे। इफ यू हैव गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, क्या हो गया? सम ऑफ जीरोज, ये आपको गिवन है। एंड क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इक्वल्स टू क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीजें आपको गिवन है, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट क्या करना है? इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, याद रख लीजिए। पी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये डायरेक्टली आपको मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से आया, क्यों आया, अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है तो भैया आपके लिए ये जानना, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। सुनिएगा कैसे। याद रखना ये प्लस और माइनस में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे प्लस साइन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था क्या ये सही है? गलत। ये सही है। अब आपको ये हमेशा याद रहे। ठीक है, अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो आप डायरेक्टली इनका यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हो, और वो क्या होगी? पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोनों क्वांटिटीज आपको गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में गिवन है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। देखिएगा ये चैप्टर जो है 5 मार्क्स का आता है। पोलिनोमियल जो है टोटल अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स का आता है। तो इसमें 100 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं।
ठीक है, छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एमसीक्यूज बना दिए, एक 2 मार्क्स में बना दिया, एक इवन बात करिए, या फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बना दिया। तो इस तरीके से आपको क्या बनाते हैं यहाँ पे, इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको तो ओवरऑल आना चाहिए, अगर ओवरऑल आता है तो आप इसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपने बता दी, इसको अब ये भी सिखा दीजिए हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो वो सीखेंगे हम सेकंड वीडियो में, पार्ट सेकंड में। तो मेरे भाइयों अभी के लिए इतना ही रखते हैं। क्लासरूम स्टडी की ओर से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।